अभी अभी दिल्ली कैपिटल्स ने जैक फ्रेशर मैकगर को अनाउंस किया है रिप्लेसमेंट प्लेयर किसका, लुंगी एंगीडी का। अब सारे क्रिकेट प्रेमी ये जानने में परेशान है आखिर कौन है ये जैक फ्रेशर मैकगर। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के वंडर बॉय जैक फ्रेशर मैकगर के बारे में। देखते हैं उनके नाम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम ना जो और किसी के नाम नहीं है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम दर्ज है। और साथ ही साथ उन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है बैटिंग मशीन, रन मशीन एबी डिविलियर्स का, जो इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल से उनका क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैक फ्रेशर मैकगर कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये लाइमलाइट में कब आए। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 भी खेल चुके हैं, लेकिन एक दो सीजन बिग बैश में भी आए ना तो कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन एकाएक 2023 में इनका नाम आता है, वो भी हर अखबारों के ना फ्रंट पेज पे। क्या नाम आता है, इन्होंने एक कारनामा ही ऐसा कर दिया था कि पूरे दुनिया में एक दिन के लिए इनका नाम हो गया था। हुआ क्या था, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 29 बॉलों पे 29 बॉल्स पे सेंचुरी जड़ा था। और साथ ही साथ रिकॉर्ड किसका तोड़ा था, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था एबी डिविलियर्स का। और अभी तक का फास्टेस्ट सेंचुरी जानते हैं किसके नाम था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें इंटरनेशनल ले लें तो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो नाम था किसमें, वनडे क्रिकेट। हम वनडे इंटरनेशनल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वनडे इंटरनेशनल लेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो वनडे क्रिकेट का फास्टेस्ट सेंचुरी, या बोल सकते हैं लिस्ट ए क्रिकेट, उसमें ओडीआई ऑटोमेटिक आ जाता है। फास्टेस्ट सेंचुरी नाम इनके नाम था, कौन है वो, विश्व के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक एबी डिविलियर्स। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच खेला था और बहुतों को इसका वीडियो हर सोशल मीडिया पे दिख ही जाता होगा। हर एक आध दो महीने में कभी ना कभी ये वाला बैटिंग इनका जो था वो दिख ही जाता होगा। जम के छक्के रेले थे और कहां कहां ग्राउंड में शॉट्स नहीं लगाए थे। तो ये तो एबी डिविलियर्स के नाम था रिकॉर्ड, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया एक 21 साल के बंदे ने, और वो भी महज 29 बॉलों में। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में ना उससे आगे का जो था रिकॉर्ड, उससे पहले वो 51 बॉलों में था। मतलब बहुत ज्यादा 22 बॉलों से उस रिकॉर्ड को बेटर कर दिया, ठीक है। तो जैक फ्रेशर मैकगर एक स्पेशल खिलाड़ी हैं जो तगड़ी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये टिकते हैं ना तो 3-4 ओवरों में ही मैच का रुख इधर से उधर कर देते हैं। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लेन मैक्सवेल का एक ट्वीट देखते हैं जो डिफाइन करेगा कि आखिर जैक फ्रेशर मैकगर हैं कौन। तो मैक्सवेल ने बोला, कब बिग बैश में इन्होंने एक 70 रनों की पारी खेली थी और काफी शुरुआत से ही अटैक किया था। लॉन्ग हैंडल का प्रयोग करते हैं और जम के छक्के बरसाते हैं, और छक्के भी ना काफी बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि नो वन इन ऑस्ट्रेलिया इज बेटर टू वॉच देन जैक फ्रेशर मैकगर, इजिली द मोस्ट टैलेंटेड यंग बैटर इन द कंट्री, हिज पोटेंशियल डजंट एक्चुअली हैव ए सीलिंग। मतलब उनके पोटेंशियल का कोई मतलब वो नहीं है, रोक नहीं है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल उनके पास। और इजीली वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतरीन युवा क्रिकेटर हैं। और इनके कहने का मतलब यही है कि मुझे देख के लग रहा है जैक फ्रेशर मैकगर एक तरीके से ग्लेन मैक्सवेल बन सकते हैं, ऐसा कुछ ही आप समझ सकते हैं। मतलब मैक्सवेल ने सीधे सीधे इनको बोल दिया था कि इनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इनके पास जो स्किल है ना वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में किसी युवा के पास नहीं है। तो मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज अगर बोल रहा है और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज का अगर वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है बल्लेबाज, तो भाई कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो अब हम बात करते हैं, भाई हम लोग आईपीएल प्रेमी हैं तो थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए इनकी कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है। तो थोड़ा सा ये वीडियो देख रहे हैं तो कमजोरी मजबूती भी देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस बिग बैश का देखेंगे। अगर आप इनका परफॉर्मेंस ऐसे सर्च कर रहे होंगे ना, ओडीआई का अभी ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू किया था तो 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट मिलेगा। 2 ही मैचेस खेला है जिसमें एक मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अच्छा स्कोर कर दिया था, बाकी फर्स्ट ओडीआई में कुछ खास नहीं कर पाए थे। और अगर आप इनका ओवरऑल डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखने जाएंगे ना तो आपको कंप्लीटली एवरेज प्लेयर दिखाई देंगे। लेकिन इनका प्रदर्शन चेंज होता है 2023 के सेकेंड हाफ में, मतलब लास्ट में 2023 के इनका प्रदर्शन चेंज होता है और उसके बाद ये अलग ही लेवल के खिलाड़ी बन के आते हैं। मतलब पूरा जब से ये फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने लगे ना तब से दुनिया इनसे डरने लगी है, ठीक है। तो इन्होंने बिग बैश में जो प्रदर्शन किया था
9 मैचों के 8 इनिंग में 257 रन बनाया था और 32 का ही एवरेज था। स्ट्राइक रेट लेकिन 160 के आसपास था। और आपको ये एवरेज देख के कहीं से कुछ खास नहीं लगेगा कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये थोड़ा कई मैचों में सिंगल डिजिट पे भी आउट होते हैं, लेकिन जिन मैचों में चले थे ना, उस मैच में ये अपोजिशन को पूरा दबाव में ला देते हैं। मतलब ये प्लेयर जो है ना, वो एकदम ताव से रहता है और जब चलता है तो फिर अपोजिशन के गेंदबाजों की ना बखिया उधेड़ देता है और लाइन लेंथ पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उसका फायदा बाकी बल्लेबाजों को भी मिलता है। तो मतलब ये हर मैच तो नहीं चलते, लेकिन जिसमें चलते हैं ना, उसमें टीम को जीत दिला के जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इनका स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो पहला स्ट्रेंथ है कि ये कभी स्लो खेलते ही नहीं है। इनके जोन में बॉल आई नहीं, हिट करेंगे और लॉन्ग हैंडल का प्रयोग करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। ठीक है, तो पहला ही स्ट्रेंथ है कि 6 सिटिंग मशीन है और गेम 15 से 20 बॉलों में बदल देते हैं। दूसरा, बैटिंग ट्रैक, जहां पे इवन बाउंस होता है, बॉल बल्ले पे आसानी से आती है, उसको जज बहुत अच्छे से करते हैं लेंथ को, और वहां पे ये कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इनको खरीदा किसने? दिल्ली ने। दिल्ली की हालिया ट्रैक कैसी होती है? बल्लेबाजों के मुफीद। मतलब दिल्ली के लिए एक फायदे का सौदा ये हो सकते हैं आईपीएल में। तीसरा, फुलर लेंथ की और शॉर्ट बॉलों की, ये काफी अच्छे प्लेयर है। अगर आप फुलर लेंथ पे दिए, मूवमेंट नहीं है, तो ये स्टैंड में भेजते हैं बॉल को, और शॉर्ट बॉलें भी दे दिए ना, पेस के साथ भी है, तब भी उसको स्टैंड में भेजते हैं। ये इनका मजबूती है। और बैट स्पीड इनका देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप बिग बैश देखे होंगे ना, तो इनका बैट स्पीड बहुत ही तगड़ा है, वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये है इनकी स्ट्रेंथ। अब भाई स्ट्रेंथ की बातें नहीं करेंगे, कमजोरी भी तो देखेंगे, अपोजिशंस भी तो देखेंगे कि क्या है इनकी कमजोरियां। तो कमजोरियां ऐसी है ना, जिसका फायदा अपोजिशन उठा सकती है। पहला, इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कभी कंसिस्टेंट रहे ही नहीं है। अगर पाटा विकेट नहीं है तो इनके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 3-4 मुकाबलों में एक मैच में चलेंगे। ठीक है। दूसरा, हिट और मिस टाइप वाले बैटर हैं, खासकर बैलेंस ट्रैक और 2 पेस ट्रैक पे, जहां पे थोड़ा मूवमेंट मिल गया या बॉल बल्ले पे आसानी से नहीं आती है, वहां पे स्ट्रगल करने के चांसेस रहते हैं। 2 पेस ट्रैक है तो मान के चलिए मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप होंगे और भयंकर स्ट्रगल करने लगते हैं। ज्यादा टर्न है तब भी स्ट्रगल करते हैं, ज्यादा मूवमेंट है तब भी स्ट्रगल करते हैं। तीसरा, जो लेंथ बॉलें हैं ना, अगर आप लेंथ बॉलों पे लगातार इनको खिला रहे हैं, लगातार लेंथ बॉलें फेंक रहे हैं गेंदबाज, तो भी ये स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उस लेंथ को ये जल्दी पकड़ नहीं पाते। हार्ड लेंथ पे थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। और जो लेंथ होती है, आशीष नेहरा के शब्दों में कि लेंथ बॉल सबसे अच्छी होती है, तो इनके लिए लेंथ बॉल बहुत ही अच्छी रहती है। और चौथा, इनका गेम अगर आप देखेंगे ना, तो 70 to 80% शॉट्स लेग साइड रहते हैं। ऑफ साइड इनका बहुत ही कमजोर है। तो जो लाइन लेंथ वाले गेंदबाज है ना, इनको मैक्सिमम ऑफ साइड खिलाने की कोशिश करेंगे। ऑफ साइड का गेम इनका खराब है। और मतलब अगर देखेंगे ना, वर्ल्ड क्रिकेट में ना, एक ही 2 बल्लेबाज हैं ऐसे हैं जो एक साइड के गेम से बहुत ज्यादा हिट हो पाए। तो ये सारी कमजोरियां हैं। एक और कमजोरी आप जोड़ सकते हैं कि अभी इनएक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के जेक फ्रेशर मैकगर्क के बारे में हम आपको अभी इतना ही बता सकते हैं। और इसमें होपफुली मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, कुछ ही बॉलों पे ये गेम चेंज कर देते हैं। लेकिन दिक्कत इनको तब होगा जब थोड़ा स्लो ट्रैक होगा, सामने बहुत हाई स्किल्ड गेंदबाज होगा जो इनके कमजोरियों का, ये जो कमजोरियां है ना, उसका फायदा उठाएगा, तो फिर इनको दिक्कत होगा। तो कुल मिला के यही है जानकारी वंडर बॉय जेक फ्रेशर मैकगर्क के बारे में। आपको होपफुली पसंद आया हो तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और भी लोग देखें यार। आईपीएल की जनता है, सब देखेंगे तभी तो जानेंगे। और उसके अलावा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना है। फेसबुक पेज पे है तो सीधे सीधे क्या कर देना है, सीधे सीधे पेज को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। और क्या उम्मीद करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए फायदे का सौदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।